नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं पॉजिटिव क्रिस्टल्स और नेगेटिव क्रिस्टल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के बीच जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, उनको कंपेयर किया था। ओके, आज के इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल क्रिस्टल को देखा। वहाँ पर क्या होता है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और कुछ को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्रिस्टल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा क्रिस्टल जो है पॉजिटिव क्रिस्टल है और कौन सा नेगेटिव क्रिस्टल है। और एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि कैल्साइट क्रिस्टल जो है ये नेगेटिव क्रिस्टल होता है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखा है वो ई रे के वेलोसिटी के बारे में है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपके पास पॉजिटिव क्रिस्टल है अर्थात क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ना, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो ई रे है अर्थात जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ना, उसका ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग या ऑप्टिक एक्सिस से पैरेलल जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर वो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, है ना। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव प्लेट में होता है। नेगेटिव प्लेट्स में क्या होता है कि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है इसका वेलोसिटी मिनिमम होता है, लेकिन ऑप्टिक एक्सिस से परपेंडिकुलर मैक्सिमम होता है। ओके, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि द ई रे हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस and a minimum value along the perpendicular to the direction of optic axis. Okay, but on the other hand, in negative crystals the E ray has minimum velocity along the optic axis and maximum है ना value है ना of velocity perpendicular to the direction of optic axis. Okay, अब आप कहोगे कि यहाँ तो दो रेज होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे, बट मेरे प्यारे व्यूअर्स होता क्या है कि आप किसी भी प्रकार का क्रिस्टल ले लो, उस क्रिस्टल में जो ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी होता है ना, हर एक डायरेक्शन में वो सेम होता है। लेकिन है ना, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है जिसको हम लोग ई रे कहते हैं, ओके, इसका जो वेलोसिटी होता है किसी क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में वो डिफरेंट होता है। लेकिन ओ रे का क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में वेलोसिटी सेम होता है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए। ओके, सो पहला जो पॉइंट है वो आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि कौन सा जो रे है वो स्लोअर मूव करता है ना, और फास्टर मूव करता है ना, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल। तो पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो ऑर्डिनरी रे के कंपैरिजन में स्लोअर मूव करता है ना, एक्सेप्ट ऑप्टिक एक्सिस, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग क्या होता है, दोनों का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है ना, सेम होता है। ओके, इन पॉजिटिव क्रिस्टल्स ई रे अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ट्रैवल स्लोअर देन ऑर्डिनरी रे अर्थात ओ रे इन ऑल डायरेक्शन एक्सेप्ट अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। बट ऑन द अदर हैंड इन नेगेटिव क्रिस्टल्स ओ रे ट्रैवल स्लोअर देन ई रे इन ऑल डायरेक्शंस एक्सेप्ट अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, देखिए जो हमारा वेलोसिटी है ई रे का अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वो इक्वल होता है किससे, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे से। कहाँ पर, जब वो लोग ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल या ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी इक्वल नहीं होता है ना। किसी का वेलोसिटी ग्रेटर होता है ना, या कम होता है अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल। अगर पॉजिटिव क्रिस्टल की बात करेंगे तो वी जो है ये कम होगा वी से, अगर नेगेटिव क्रिस्टल की बात करेंगे तो वी ग्रेटर होगा वी से। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ई रे ट्रेवल स्लोअर इन है ना, स्लोअर देन ओ रे इन ऑल डायरेक्शन एक्सेप्ट अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है कि जो ई रे है वो है ना स्लोअर मूव करता है इन कंपैरिजन टू ओ रे, बट इन नेगेटिव क्रिस्टल क्या होता है, ओ रे जो है आपका स्लोअर मूव करता है इन कंपैरिजन टू ई रे, है ना, इन ऑल डायरेक्शंस एक्सेप्ट ऑप्टिक एक्सिस। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे इन दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। जो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग है। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, पॉजिटिव क्रिस्टल्स के अंदर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ई रे का, है ना, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओ रे। लेकिन नेगेटिव क्रिस्टल में जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, आप देख सकते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे इज लार्जर देन द प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके फॉर ओ रे। ओके, क्या कहा हम लोगों ने ये कहा मेरे प्यारे व्यूअर्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे इज लार्जर देन द प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ओ रे। ओके, होता क्या है कि पॉजिटिव क्रिस्टल्स के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, ओके, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। लेकिन वहीं अगर आप नेगेटिव क्रिस्टल्स की बात करो तो नेगेटिव क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या आप प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो वो कम होता है एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। नाउ एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ओके, यहाँ पे कि इन पॉजिटिव क्रिस्टल्स अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इज पॉजिटिव, ओके, बट ऑन द अदर हैंड इन नेगेटिव क्रिस्टल्स अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इज नेगेटिव। थोड़ा इसको समझिएगा, होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन है अर्थात डेल यू, ओके, ये जो है आपका इक्वल होता है म्यू ई माइनस म्यू ओ से। ओके, अब चूंकि पॉजिटिव क्रिस्टल में म्यू ई जो है ये ग्रेटर होता है म्यू ओ से, ओके, इसीलिए यहाँ पर म्यू ई ग्रेटर होगा म्यू ओ से, तो ये माइनस करोगे तो आपको डेल यू जो है ये पॉजिटिव मिलेगा, है ना। और ये डेल यू क्या है, अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन है। डेट्स वाई पॉजिटिव क्रिस्टल में जो अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, और अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन जो है नेगेटिव क्रिस्टल में वो नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ई रे का वो लेस देन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे से, है ना। अब देखिए आप यहाँ पुट कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगा डेल यू। ओके, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ कंपेरिजन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल्स। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स आशा आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। और ये जो वेलोसिटी वाला आपको बात बोल रहे थे ये ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग दोनों का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दोनों मूव कर रही होती है। ओके, और पॉजिटिव क्रिस्टल्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका, है ना, ई रे का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओ रे। लेकिन नेगेटिव क्रिस्टल्स में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ई रे का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओ रे। ओके, और जो वेलोसिटी होता है आपका पॉजिटिव क्रिस्टल में, ठीक है, ई रे का वो कम होता है एज कम्पेयर टू ओ रे, लेकिन जो वेलोसिटी होता है आपका नेगेटिव क्रिस्टल्स में ई रे का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओ रे। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स आशा है आप ये चीज़ को समझ पा रहे होंगे, है ना। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन है पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल्स का, आप इसको अच्छे से ग्रैब कर पाए होंगे। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है और ये एक चौथा पॉइंट। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।